ये चुनावी साल है, आप चुनाव लड़ेंगे दीघा से? क्योंकि आप नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का चेहरा घूम रहे हैं। देखिए, आपके संबंध तो लालू यादव से भी काफी अच्छे हैं। क्या हुआ उससे? व्यक्तिगत संबंध है ना? व्यक्तिगत संबंध सबसे रखना चाहिए। किसी कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का है, ये बात पक्का है। तो सरकार के कभी नहीं होता। टॉफी पकड़ा दिया था। आप अब लेमन चूस का जमाना नहीं है। टॉफी बोलता है, छोटा छोटा बच्चा भी पूछिएगा लेमन चूस चाहिए ना, टॉफी। कौन सा डेयरी मिल्क? अब वो जमाना चला गया कि लेमन चूस है, लेमन चूस। अब लेमन चूस दिखा के नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप देख सकते हैं बिहार में इस साल चुनाव है। तमाम जितने बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम जितने केंद्रीय मंत्री हो, वो बिहार आ रहे हैं। बिहार की अब फिजा बदलने लगी है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, परिचय कराते हैं इनसे। रितेश रंजन सिंह है और बिट्टू सिंह, पटना के चर्चित चेहरे हैं। बहुत स्वागत है आपका। आज न्यूज़ रूम में हमारे साथ मौजूद हैं। इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है आपकी, हम इसलिए आज आपको हमने बुलाया है। एक पोस्टर दिखाते हैं। पोस्टर दिखाइए पहले, स्क्रीन पर हम पोस्टर दिखा रहे हैं। पोस्टर्स में आपका चेहरा है जी, दीघा जिंदाबाद लिखा हुआ है, बोल्ड अक्षर में दीघा जिंदाबाद लिखा हुआ है। और ये कई पोस्टर्स पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं। हमने जानकारी इकट्ठी की, और भी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। आप इसको सही कीजिएगा कितने हद तक जानकारी सही है। उसमें नीतीश कुमार का चेहरा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है, आपका चेहरा है। दीघा जिंदाबाद, दीघा जिंदाबाद। ये क्या है दीघा जिंदाबाद? मतलब चुनावी साल में आ गए आप दीघा में? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस तरह से कह भी नहीं सकते हैं। नहीं, कहाँ कह रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारी पत्नी दीघा मेयर का चुनाव लड़ी थी। हाँ, आपकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ी थी। और विनीता जी जी, और करीब 70,000 वोट आया था। लेकिन आप तो हार गए थे चुनाव। जी हाँ, तो हारने से क्या होता है? हार जीत अलग चीज़ है। 70,000 लोग नहीं होते हैं क्या? आप ये नहीं कहिए कि अब तो वार्ड, आप देखिए ना भाई, वार्ड काउंसलर जीतता है लोग ये 2,000 1,500 वोट पर। 70,000 वोट यही नहीं है। और आप मान के चलिए कि हम लोग 70,000 वोट का कद्र करना चाहिए और हम लोग प्रयासरत रहे। हारना जीतना अलग चीज़ है। लेकिन 70,000 लोगों का एक कैसे आप पर ऋण है कि उन्होंने आप पर भरोसा किया, वोट दिया। एकदम है। भले आप हार गए हो तो हार गए, हार गए, लेकिन आप मान के चलिए कि हम लोग हरदम उनके साथ हैं और किसी भी सूरत में हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं। सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कुछ मैं इसी पर जा रहा हूँ। मेरे चुनाव जो आप लड़े, 70,000 आपको वोट आया, ये फिर हम कह रहे हैं ये दीघा जिंदाबाद क्या है? आप लड़े हैं, ठीक है, आपकी पहचान है। देखिए, क्या है दीघा के लोग, पद यात्रा लिखा हुआ उस पर। देखिए हाँ, पद यात्रा है और पद यात्रा है वार्ड वाइज। हर वार्ड में बहुत दीघा में कमी है। एक बार फिर से घूमना चाहते हैं और दीघा के लोगों का समस्या का क्या क्या समस्या है वो जानकारी लेना चाहते हैं। साथ ही साथ सुनने निकले हैं, उनसे जानने निकले हैं। आपसे सुनेंगे जी, और बताएंगे भी कि आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना शहर में कौन कौन सा काम हुआ है। क्या काम हुआ? जैसे अटल पथ, गंगा पथ, आप IGMS का विस्तार, दीघा एलिवेटेड रोड भी है। 18,500 बेडेड आज के डेट में IGMS का ये है, संख्या बल है। PMCH, बहुत सारा काम है। RDSS के तहत बिजली नंगा तार को कवर्ड वायर में बदलने का काम, ये सब चीज़ हम लोग भी बताएंगे और उन लोग से जानकारी भी लेंगे कि आपके यहाँ, आपके वार्ड में क्या क्या कमी है। नहीं, काम क्या हुआ, ठीक है। आप क्योंकि देखिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा हुआ है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। ये चुनावी साल है, आप चुनाव लड़ेंगे दीघा से? क्योंकि आप नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का चेहरा घूम रहे हैं। देखिए, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। आप मान के चलिए, ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि कौन दीघा से चुनाव लड़ेगा। अभी तो है संजीव चौरसिया वहाँ से विधायक हैं। ठीक है, लेकिन ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, दीघा से क्या करेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों के पास जाएंगे। आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, आप दीघा में उतर रहे हैं, ये बात भी तय है। इसी महीने से उतर रहे हैं जी, 28 तारीख से उतर रहे हैं। आप पद यात्रा करेंगे, तो क्या जानना चाह रहे हैं? आप जानने निकले हैं, किरकिरी कराने निकले हैं सरकार की? क्या किरकिरी होगा? कोई किरकिरी नहीं होगा। देखिए, जो लोग हम पर विश्वास करके वोट किए थे मेयर के इलेक्शन के समय, कम से कम उसका तो इज्जत रखना चाहिए। और जाएंगे,
वार्ड का हर पूरे दीघा क्षेत्र में समस्या ही समस्या। आप आपको बताइए दीघा ना, में ज्यादा वोट मिला था 35,000 वोट मिला था। सिर्फ दीघा में? 34 से 800-900 वोट सिर्फ मिला दीघा था। में था। हाँ, जी। ये समस्या प्राप्त है अभी। और आप बताइए ना 1024 का समस्या क्यों नहीं हल हुआ, नेपाली नगर का समस्या क्यों नहीं हल हुआ? आप बता दीजिए कि आज युवा कहाँ पर खेलेगा दीघा विधानसभा के क्षेत्र में? आप बता दीजिए कि किस जगह पर जाके बच्चा खेलेगा? कोई प्लेग्राउंड नहीं है। आप बता दीजिए कि दीघा के पेरिफेरिया में आईजीआईएमएस है, इतना बड़ा आईजीआईएमएस हॉस्पिटल है, दीघा के लोगों को कोई फैसिलिटी है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्या है? दीघा पटना में नहीं है? आप बताइए ना कि दीघा के लोगों के लिए हम पूछे, एक प्रायोरिटी होना चाहिए ना कि मेरे पेरिफेरिया में इतने बड़े क्षेत्र में है, कुछ तो प्रायोरिटी होना चाहिए। या तो ओपीडी में फैसिलिटी मिल जाए या 25 बेड दीघा के लोगों के लिए मिल जाए। बहुत दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब कि कोई तो कहे, कोई तो बताए कि ये काम हो सकता है। नहीं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि पार्टी तय करेगी, ठीक है। ये कहा जाता है, कहना चाहिए, आपके पोस्टर्स में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा दिख रहा है। आपके संबंध तो लालू यादव से भी काफ़ी अच्छे हैं। क्या हुआ उससे? व्यक्तिगत संबंध है ना? व्यक्तिगत संबंध सबसे रखना चाहिए, क्या बुरा है? मेरा तो संबंध राजनाथ सिंह से भी है, मेरा संबंध आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी से भी है, ऊर्जा मंत्री जी। और ऊर्जा मंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ ये हैं, मंत्री हैं, और हम सीखते भी हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। वीरेंद्र से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। काम किस तरह से किया जाता है क्षेत्र में, उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। कोई ऐसी बात जो विजेंद्र यादव ने बताई हो, आपको दिमाग में घर कर गई हो? देखिए, उनका कहना बहुत स्पष्ट है कि कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का है। ये बात पक्का है कि अगर किसी काम को ठान लीजिएगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और उसका परिणाम है कि आप पूरे सुपौल में जाके देखिएगा, पूरे कोसी क्षेत्र में जाके देखिएगा तो लगेगा कि हाँ काम हुआ है। आप कौन हैं? मैं परिचय आपका चाहूँ। आप बिट्टू सिंह हैं, आप एनडीए के सिपाही हैं मजबूत? एकदम है। क्योंकि वो सीट तो अभी एनडीए के पास ही है। दीघा की बात आप कर रहे हैं, एकदम है। तो आप कह दीजिए ना कि दीघा से आप चुनाव लड़ेंगे। आप कह दीजिए, राइट कैमरे पर कह दीजिए, अभी तो तैयारी आप कर ही रहे हैं। आप एक बात समझ जाइए, आप जितने आसानी से कह रहे हैं हमको कह देना, वो उतना आसान है भी नहीं। लेकिन अपना पहचान तो आदमी खो नहीं ना देगा। लेकिन आपकी इस पदयात्रा से कई लोगों में बेचैनी होगी। अब इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेता है, ये बात याद रखिएगा। और हमारा मानना है कि लोग हमको वोट दिए थे, हम लोगों को साथ नहीं छोड़ेंगे, धोखा नहीं देंगे। दीघा में आपको वोट मिला है, गरीब तबके के लोगों का वोट मिला है। आप विश्वास कीजिएगा, ये बगल में है कमला नेहरू, कमला नेहरू नगर जी, अदालतगंज के पास जी, 3400 वोट मिला है सिर्फ उस। आपको हम कागज बहुजनों की जो बस्ती है, जी, 3400 वोट। और जितना भी स्लम एरिया है सब जगह से कमोबेश इसी तरह से वोट मिला है। तो स्लम एरिया के वोटों का क्या मतलब, वो आपके भावनाओं से जुड़ गया है कि अब उसको चमचमाना है, एकदम करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत चकाचक कर देना जी है? जरूरी है करना। और वो लोग हैं भी दिक्कत में, उन लोगों को एक अच्छा व्यवस्थित करना जरूरी है, इसलिए हम प्रयासरत हैं, अब प्रयासरत रहेंगे भी। नहीं, एक सवाल ये भी है कि क्या जैसे अभी हम आपकी पदयात्रा की बात कर रहे हैं, पदयात्रा आप करने जा रहे हैं जी, दीघा में, हर तरफ घूमेंगे, जी, हर जिले, मतलब हर गली मोहल्ले में सभी जाएंगे? वार्ड में जाएंगे। ये राजीव नगर का जो मामला है, जो अभी 1024 नेपाली नगर का जो मामला है, जी। आप ये वादा करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी संभावना है कि उनका घर ना टूटे? फिलहाल तो न्यायालय के सामने मामला है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत पॉजिटिव है, हर चीज आपकी इस मुद्दे पर बात हुई, मुलाकात हुई है? काम के प्रति बहुत पॉजिटिव। आपकी इस मुद्दे पर उनसे मुलाकात नहीं, हुई? हमारे मुलाकात एसीएस से हुई थी इस विषय पर। एक बार हम एसीएस से मिले हैं, सभी लोग को लेके गए थे। और देखिए, मुख्यमंत्री जी को कन्वे करने का जरूरत है और उनको बताने का जरूरत है। बहुत पॉजिटिव रहते हैं, मुख्यमंत्री मान जाएंगे काम के प्रति, वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये प्रयास क्या पहले नहीं किया गया? ये तो आप उन लोगों से पूछिए, हम तो उन लोग से किन से, आप बताइए ना नाम। आप उन लोगों से पूछिए जो पहले से इस पर विराजमान हैं, जो क्षेत्र के जिम्मेवारी जिनको दिया गया, जो दीघा की जनता जिनको चुन के भेजी, आप उनसे ये सवाल कीजिए कि कितने दफे वो माननीय मुख्यमंत्री जी को या सरकार को कहे
कि यह काम 1024 का निदान होना चाहिए। ये क्षेत्र वाला जो जितना समस्या है जी। ये आप भी लोगों के सामने रखेंगे कि ये होना चाहिए था पहले? एकदम रखेंगे आप रखेंगे ना? जी। आपको लगता है कि एनडीए कहीं किरकिरी होगी? नहीं, इसमें किरकिरी क्यों होगी? आखिर एक बात समझिए, काम आप किसके लिए करना चाहते हैं? आप आम लोगों के करने आप व्यक्तिगत अपना काम तो करने नहीं जा रहे हैं, जनता का काम के लिए जा रहे हैं, तो सरकार का कभी किरकिरी नहीं होता। टॉफी पकड़ा दिया था। आप अब लेमन चूस का जमाना नहीं है, टॉफी बोलता है। छोटा छोटा बच्चा भी पूछिएगा लेमन चूस चाहिए ना, टॉफी। कौन सा डेयरी मिल्क? अब वो जमाना चला गया कि लेमन चूस है, लेमन चूस। अब लेमन चूस देखा के नहीं होगा, ऐसा नहीं होना है जी नहीं। तो मतलब आप अब निकल चुके हैं कि आप पदयात्रा करेंगे, वहां कब बदलाव करेंगे? विश्वास कीजिए आप, जब दीघा की जनता का विश्वास नहीं टूटेगा और जबरदस्त तरीके से हम लोग अपने बात को रखने का काम करेंगे। आप तो नेता बन के जा रहे हैं। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। रितेश रंजन जी थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि पटना के लोग इनको बिट्टू सिंह ही कहते हैं, मुझे लगता नहीं कई लोग आपका पूरा नाम भी जानते होंगे, बिट्टू सिंह के नाम से ही मशहूर है, प्यार से कहते हैं। और चुनाव लड़े हैं, 17,000 जो वोट पाया है। देखिए, न मैं गिरा ना मेरे हौसलों के दीवार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कई हजार बार गिरे। यही कुछ जो लाइनें हैं उन पर सूट करती हैं। 17,000 वोट पाकर भी खुश हैं और इस बार दीघा से ताल ठोकने की तैयारी हो रही है, भले ये कहें ना कहें। फिलहाल पदयात्रा होनी है, पदयात्रा में कैसी तस्वीर निकल के आएगी उससे आपको अवगत जरूर कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा इस वीडियो को अगर आप एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो एक्स हैंडल पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।